हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू यूआर साइंस चैम्प्स। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग का जो पहला चैप्टर है बातचीत, उसी चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो किनके द्वारा दिया गया एक निबंध है। ठीक है, एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है जो किनके द्वारा दिया गया, किनके द्वारा लिखा गया है, तो वो हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। इसी चैप्टर का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, मैं जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आशीष पब्लिकेशन की जो किताब है टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर क्लास 12, यहाँ पर जो है इससे करा रहा हूँ। अगर आप लोग इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर आसानी से इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये किताब आप लोगों के लिए। इसमें इस किताब में आप लोग को क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट और उसके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट सब लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, पहले क्या है दोस्तों, हिंदी है। देखिए, उसके बाद इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और बायोलॉजी है। ये सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं आप लोग को इस बुक में, इसके सारे ऑब्जेक्टिव। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2021 तक की परीक्षाओं में आए सभी प्रश्नों का हल सहित समावेश। 2021 तक जो परीक्षाओं में आ चुके हैं सभी ऑब्जेक्टिव का जो है यहाँ पर क्वेश्चन और विथ आंसर दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का बातचीत। पहला जो हमारा पाठ है हिंदी का बातचीत, वो करने वाले हैं, जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये क्लास। तो दोस्तों, ये रहा आप लोग के सामने पहला चैप्टर बातचीत और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आता है कि बातचीत करने का क्या तरीका होना चाहिए और कैसे हम लोग बातचीत करें जिससे कि दूसरे को अच्छा लगे। ठीक है, देखिए, अगर बातचीत शक्ति हम लोग में, मतलब वाक शक्ति हम लोग में नहीं होती तो ये जो संसार है वो गूंगी प्रतीत होती। समझ रहे हैं? तो पहला क्वेश्चन क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन ए में है बहस करके, बी में है झगड़ा करके, सी में है बातचीत के जरिए, डी में है हंसने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग सी हो जाएगा दोस्तों। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। मतलब बातचीत के जरिए जो भी हमारे अंदर मवाद या फिर धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। समझ गए? ये किन के अनुसार है? ये लेखक के अनुसार है। लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? मतलब ये जो जैसा काम वैसा परिणाम कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। सी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट, करेक्ट। अब है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन ए में है देनी प्रसाद भट्ट, बी में है बेनी प्रसाद भट्ट, सी में है टेनी प्रसाद भट्ट और डी में है सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दमयंती स्वयंवर किस, सॉरी एक मिनट, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कब पूछा जा चुका है? 2020 ए में, 2020 के सेट ए में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? मतलब बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो किस विधा का है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, मीन्स क्या आ जाएगा? विच इज ललित निबंध। डी, बातचीत कैसा
किसी रचना है तो यह हो जाएगा ललित निबंध। ये एकांकी नहीं है, उसके बाद यात्रा संस्मरण भी नहीं है, कहानी भी नहीं है, ये क्या है, ललित निबंध है एक। समझ गए? एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, एक एक पॉइंट को इसी से एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रसाद युग, बी है भारतेंदु युग, सी है द्विवेदी युग, डी है स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं, विद्वत्तापूर्ण बात करना, बी में है तर्कपूर्ण बात करना, डी में है भीड़ से बात करना, सॉरी सी में है भीड़ से बात करना, और डी में क्या है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मतलब हम लोग को जो शब्द बोलना है उससे पहले अपने मन में सोच लेना चाहिए कि ये शब्द अच्छा है या बुरा है, ठीक है, इससे दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस शब्द से बोलने से, ठीक है। ऐसा अगर सोच लेते हैं आप लोग अपने मन में किसी बात को, तो आप लोग को कहीं परेशानी नहीं होगी। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि जो मन सो पकड़े। समझ गए दोस्तों? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा तर्क, बी है जिज्ञासा, सी है आत्मीयता, डी है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर सी लिखा हुआ है, विच इज सी में क्या है, आत्मीयता। आत्मीयता हो जाएगा इसका आंसर। मतलब संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मीयता। समझ रहे हैं? अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 ईस्वी को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है यह किसकी रचना है? दमयंती स्वयंवर तो थी बालकृष्ण भट्ट की रचना, ठीक है, लेकिन संयोगिता स्वयंवर, सॉरी संयोगिता स्वयंवर जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। यह है किनकी रचना? यह है श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 10 का क्या हो जाएगा? 10 का सी, ठीक है। दोस्तों देख लीजिए एक बार अच्छे से, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग का कमेंट अवश्य देखूंगा, ठीक है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट कीजिए। समझ रहे हैं? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? हमारा ऑप्शन ए क्या है, नूतन ब्रह्मचारी, बी में है 100 अजान एक सुजान, सी में क्या है, सद्भाव का अभाव, और डी में है परीक्षा गुरु। तो ये जो तीनों है ए से सी तक, ए बी सी, ये किनकी रचना है? ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन परीक्षा गुरु मीन्स डी जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, ठीक है, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इसमें क्या क्या है ऑप्शन हमारा? सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 तो हो चुका है, ये 12 क्वेश्चन नंबर है हमारा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इसमें से हमारा जो ऑप्शन है पहला वो है रेल का विकट खेल, बी में है कछुआ धर्म, सी में है रेणुका, डी में है प्राच्य विद्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेल का विकट धर्म, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल है, धर्म नहीं है, ठीक है। रेल का विकट खेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, रेल का विकट खेल। समझ रहे हैं? अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जी कौन सा मासिक पत्र निकाले थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप है किनकी मासिक पत्रिका है, यह बालकृष्ण भट्ट की मासिक पत्रिका है। समझ गए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। बातचीत किस विधा की रचना है। ठीक है, यहाँ पर विद्या है लिखा हुआ, इसे विधा कर लीजिएगा। ठीक है, इसे विधा कर लीजिए, विधा। ठीक है, तो ये किस विधा की रचना है बातचीत, ये हो जाएगा निबंध। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो 16 वर्ष तक किसी आदमी से वो बात नहीं सुने थे, किसी आदमी से वो मिले भी नहीं थे। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो 16 वर्ष तक किसी आदमी से नहीं मिले थे, किसी की बात नहीं सुनी थी, वो गूंगे थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है फ्राइडे के, बी है संडे के, सी है एडिसन के, डी है स्टील के। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, फ्राइडे के। रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक भी बात नहीं सुने थे। ठीक है, उससे 16 वर्ष से पहले जो थे वो एक भी बात नहीं सुने थे, लेकिन पहला जो वो बात सुने थे वो किसके मुंह से सुने थे, फ्राइडे के मुंह से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट हमें क्या बतलाना चाहते हैं, हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन ए में है बातचीत की शैली, बी में है भाषण की शैली, सी में है संवाद की शैली, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है, बातचीत की शैली। ठीक है, बातचीत की शैली हम लोग को बताना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से। कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। उनका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844। ठीक है, 23 जून 1844। अब देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, भट्ट जी ने किन से अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया। मतलब भट्ट जी को किन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के रूप में बोला था। ठीक है, भट्ट जी को कौन बोले थे, एडिशन और स्टील की श्रेणी में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए में हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी में है मथुरा उत्तर प्रदेश, डी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो था इनका मूल निवास स्थान था, जहाँ पर ये रहा करते थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। ये हम लोग पिछले देख चुके हैं, सेम क्वेश्चन था पीछे। ठीक है, हिंदी प्रदीप इनकी क्या है, एक मासिक पत्रिका है। अब देखिए बालकृष्ण 21 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका कब से निकालना प्रारंभ किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1877 ईस्वी से। 1877 ईस्वी से ही उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, 22। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं। ए है पद्मावती, बी है बेनी संहार, सी है मेघदूतम, डी है मेघनाथ वध। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी मेघदूतम। मेघदूतम जो रचना है वो कालिदास की है, ना कि बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, कालिदास की रचना है मेघदूतम। समझ रहे हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसमें से कौन सा उपन्यास जो है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? पहला ऑप्शन हमारा क्या है, महिला आंचल। दूसरा क्या है, मीन्स बी नंबर गोदान। सी में है 100 अजान 100 जान। डी में है अंतराल। तो इन सभी में से क्या आ जाएगा, 100 अजान 100 जान। सी नंबर जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, 100 अजान 100 जान। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होते हैं उन्हें हम लोग नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे? नांदी पाठ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ रहे हैं? एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 24 तक हो चुका है दोस्तों। अब है हमारा 25, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? ये क्वेश्चन पहले मैं आप लोग को बता चुका हूँ। रॉबिन्सन क्रूसो जो है उनको कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक वो मनुष्य का मुख नहीं देखे थे। पहला जो वो शब्द सुने थे वो किसके मुख से सुने थे? तो फ्राइडे के मुख से, वो भी 16 वर्ष के बाद। जब उनकी उम्र 16 वर्ष हो चुकी थी तब उन्होंने मनुष्य के मुख से कोई शब्द सुना था। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो ने, रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? मतलब बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? ये जो फेमस शब्द है ये बेन जॉनसन ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बेन जॉनसन, जिन्होंने इस शब्द को कहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? मतलब असल जो बातचीत है वो सिर्फ दो व्यक्तियों में ही होती है, ये किसका मत है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडिसन। एडिसन ने ही कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, दो से अधिक के बीच जो बातचीत होती है उन्होंने क्या कहा था? राम रमोवल की बात। ठीक है, दो से अधिक व्यक्तियों की जब बात होगी तो समझ लीजिए वो राम रमोवल बात हो रही है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ये पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है, पिछला क्वेश्चन जो था ठीक इसी पर था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो है सिर्फ वो दो लोगों के बीच हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से जो मन है हमारा वो किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन ए है क्रोधपूर्ण, बी है भारी और बोझिल, सी है हल्का और स्वच्छ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, बातचीत से किस प्रकार का हो जाता है? मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने से ही मन जो है हमारा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? मतलब ये जो ऑप्शन है हम लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से उस ऑप्शन को चुनना है जिसके द्वारा जो शक्ति हम में नहीं होती तो हम लोग गूंगे प्रतीत होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? श्रवण शक्ति। बी में क्या है? वाक शक्ति। सी में है दिव्य शक्ति। डी में है स्मरण शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा वाक शक्ति। अगर हम लोग में बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम लोग जो है वो गूंगे हो जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि भी गूंगी प्रतीत होती। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक है, सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो वो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक है। मतलब यूरोप के लोगों को बोलने की कला अच्छी से आती है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या हो गया? बातचीत की कला। वो यूरोप के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। समझ गए? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के रचनाकार हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आज बातचीत चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। कहाँ तक था? 1 से लेकर 32 तक थे क्वेश्चन।
कुल 32 क्वेश्चन थे, तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, अगला जो हमारा चैप्टर है उसने कहा था, उसे हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोग को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख लिए हैं पूरा, तो इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी मैंने बोला है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इस बार एग्ज़ाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।